हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लास्ट पार्ट है। हमने 10 पार्ट में जो देखा था कि विंग और वांगजी पार्किंग एरिया में किस कर रहे हैं, उसके आगे का हम देखते हैं, जहाँ पे लाइशी चान और जंग जंग चैन वो दोनों पार्किंग एरिया में ही थे। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब उन लोगों का ध्यान जाता है कि विंग और वांगजी की ओर, तो वो दोनों हम दोनों को देखते हैं किस करते हुए। तो विंग और वांगजी को किस करते हुए देखते हैं। तो लाशीशान कहते हैं हम लोग यहाँ से चलते हैं, ऐसे कहते, पर जंगशा कहता है नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। तो लाशीशान कहते हैं चलो ना आचन, ऐसे कहते हैं। तो जंगशा कहता है मैं जा रहा हूँ। तो जंगशा विंग और वांगजी की तरफ आने लगता है। तो लाशीशान भी उसके पीछे आने लगते हैं और जंगशा वहाँ पे जाता है और अपने गले को साफ करते हुए ऐसे ऐसे करने लगता है। तब विंग और वांगजी का ध्यान जाता है। तो विंग तो पहले तरह शॉक हो जाता है और वांगजी को तो पता ही नहीं रहता। तो उसके बाद लाशीशान आते हैं। तो वांगजी ब्रदर ऐसे कहते हैं। तो लाशीशान स्माइल करते हैं ओनली। तो जंक्शन कहता है विंग अपने बॉस के साथ इसे हंसते ही फ्लर्ट करने लगे। फ्लर्ट तो छोड़ो, तुम उसको किस ही करने लगे। क्या विंग, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। तो विंग कहता है तुम्हें क्या करना है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जंक्शन कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आया था। तो विंग कहता है मुझे क्यों लेने के लिए आया था, तुमने बोला था ना कैब बुक करने के लिए, मैं कैब बुक कर लेता, तुम्हें मुझे लेने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जंक्शन कहता है अपनी बातों से मुझे भटकाओ मत, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा बॉस है ना। तो विंग कहती ये कैसे तुम्हें पता, तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारा बॉस है करके। तो जंक्शन कहता है मुझे पता है, बताओ तुम इसके साथ क्या कर रहे थे। तो लाशीशान कहते हैं अचन हो गया होगा ना, छोड़ो ना उन दोनों को। तो मैंने उन लोगों को अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, तुम चुप रहो। तो विंग कहता है ये कौन है और ये तुम्हें आचन क्यों बोल क्यों रहा है। तो जंक्शन कहते हैं वो मेरा पार्टनर है। तो विंग कहता है ओह पार्टनर, वाह कब बने ये तुम्हारे पार्टनर। और इनकी शक्ल वांगजी से कैसे क्या मिलती है, ये दोनों सेम टू सेम है। तो लाशीशान कहते हैं मिस्टर वे आप मुझे भूल चुके होंगे क्योंकि लास्ट टाइम आप मेरे पास ही आए थे वांगजी का पता लेने के लिए, आप भूल गए क्या। विंग फिर अपने दिमाग पे जोर देता है और बोलता है ओ माय गॉड इतनी सुंदर से फेस को मैं कैसे भूल सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो आचिन कहता है विंग ये मेरा है समझ लेना ना। तो विंग क्या कहता है ओह हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा है घर के, तो मैं सिर्फ याद कर रहा था, तुम इतने जैसे जेलस कैसे हो जाते हो, ऐसे कहते हैं। तो जंगशा कहता है और तुम दोनों का बता। तो विंग कहते हैं अपने सर को हाथ लगाते हुए कहता है ओ ये ना। तो जंगशा कहता है ओ ये क्या है तुम्हारा। तो वांगजी सीधे ही बोल देता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है करके। तो जंगशा क्या बॉयफ्रेंड, फर्स्ट डे बॉयफ्रेंड, ऐसे करता है। तो विंग अपने मन में बोलता है इसने तो सीधा ही बोल दिया स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, जल्दी ही बता दिया इसने, मुझे लगा था मैं कुछ दिन इन लोगों से छुपा के रखूँगा, ऐसे अपने मन में बोलते हैं। तो विंग फिर गर्दन हिला के बोलता है हाँ ऐसे कहता है। तब जंगशा कहता है ओहो मुझे लगा ही था ऐसा ही होगा करके। तो विंग कहते मतलब लगा ही था मतलब। तो वांग लाशीशान कहते हैं इसी ने तो सारा एफर्ट लगाया था तुम्हारे लिए, तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, तभी इसी के बाद ही तुम अब घर से बाहर भी आ चुके हो और तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी मिल चुका है। तो विंग कहते लाइफ पार्टनर, अभी इसके बारे में हम दोनों ने सोचा नहीं है। तो वांगजी कहते हैं हाँ लाइफ पार्टनर। तो विंग उसको देखने लगता है गर्दन को टेढ़ी करते हुए हमारे वांगजी को। तो वांगजी फिर बोलता है विंग। तो विंग होश में आते बोलता है हाँ ऐसे कहता है। तो जंगशा कहते हैं चलो हम फिर शीजे को बता देते हैं ये गुड न्यूज़ हमारी विंग की। तो विंग कहते हैं शीजे को इतनी जल्दी नहीं बताना। तो
जंक्शन कहता है शिजी को वैसे भी पता है, बट तुम एक बार बता दोगे तो ठीक हो जाएगा, बता देना। तो विंग कहता है बट शिजी को कैसे पता? तो लाइशियन कहते हैं ये सब तुम दोनों के बारे में सबको पता था विंग, सिर्फ तुम्हें ही नहीं पता था क्योंकि तुम घर से बाहर नहीं निकलते थे। इन लोगों ने कितनी कोशिश की विंग तुम्हें घर से बाहर लाने की, बट तुम इतने 2 महीनों के बाद घर से बाहर निकले हो। तो विंग कहता है ओह, यानी सब कुछ मैंने ही मिस कर दिया उस 2 महीने में। तो सब बोलते हैं तो विंग बोलता है ओह माय गॉड, मुझ पे पहले क्यों नहीं पता चला ये सब। तो लाइशियन कहते हैं चलो हम फिर चलते हैं, और सब लोग स्माइल करने लगते हैं वहाँ पे। फिर विंग और वांग जी एक कार में आते हैं और जंगशा और लाइशियन एक कार में आते हैं। फिर विंग के घर में आ जाते हैं, जहाँ विंग के घर में आते हैं फिर वो चारों और डोरबेल को बजाते हैं। जब डोर ओपन करता है तो वहाँ पे जननली रहती है और बोलती है विंग आ गए इतनी जल्दी, ऐसे कहते हैं। तो जननली भी बाहर सबको देखने लगती है और बोलते विंग। तो विंग बोलते आप आ जाओ सब अंदर, वांग जी अंदर चलिए, वांग जी लाइशियन आप सब लोग अंदर आ जाओ, ऐसे कहता है विंग। और जंक्शन भी दिखता है शिजी को, तो शिजी उसको देखती है और फिर सब लोग आके सोफे पे बैठ जाते हैं। तब जननली बोलती है मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तो जंक्शन बोलते हैं शिजी आपसे हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो शिजी कहती है हाँ बोलो, मैं कॉफ़ी बना के लाती फिर हम लोग बात करते हैं। तो शिजी कहती है जंक्शन कहता है नहीं शिजी मुझे अभी हम लोगों को अभी बात करनी है। तो शिजी बोलते हैं ठीक है बोलो, ऐसे बोलते हैं। और जंक्शन हमारे लाइशियन के पास जाते हैं और लाइशियन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते ये लाइशियन है मेरे पार्टनर। तो शिजी बोलते वाह पार्टनर, अच्छा सच में? तो हाँ बोलता है अच्छा। तो शिजी बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ मैंने कहा था तुम्हें शादी करने के लिए, अच्छा तूने खुद के लिए अपना पार्टनर ढूंढ लिया है, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तो विंग बाद में कह रहा है शिजी मुझे भी कुछ बताना है। तो शिजी कहती है विंग अब तुम भी मत बोलना कि ये तुम्हारा पार्टनर है करके। तो विंग कहता है गर्दन हिलाते हुए हाँ ऐसे कहता है। तो शिजी कहती है ओह माय गॉड अब तुम सब लोग बता ही रहे हो तो मैं भी बताना चाहती हूँ। तो विंग और जंक्शन बोलते क्या? तो ऐसे बोलते हैं। तो जननली कहती है मेरा भी एक पार्टनर है उसका नाम है जिनजूशन, मैं भी उनसे तुम लोगों को मिलवाना चाहती हूँ, ऐसे कहते हैं। तो विंग कहते चाहती हूँ क्या मतलब है? तो जननली आवाज़ देती है जिनजूशन को आवाज़ देती है। तब जिनजूशन बाहर आता है और सबके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो विंग उसको देख के अजीब अजीब से मुँह बनाने लगता है और जंक्शन भी। तो जननली बोलते अब तुम लोगों ने बता दिया, मैं तुम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम लोगों का भी काम है ना एक्सेप्ट करना, ऐसे कहते। तो सब बोलते हैं हाँ। तो ऐसे करके उन लोगों की फैमिली गेट टुगेदर बातें हो जाती हैं उन लोगों की। जननली फिर खाना वगैरह बनाती है और विंग भी उनकी मदद करता है और वांग जी भी उनकी मदद करता है। और फिर ऐसे करके उन लोगों का खाना डिनर वगैरह हो जाता है। अभी फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता चला जाता है और हमें विंग मॉर्निंग में उठते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग को जननली उठाने के लिए आते और बोलते विंग उठो विंग कितनी देर सोओगे, आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें रेडी नहीं होना है क्या कि शादी के दिन ही तुम अपने शादी में लेट चले जाओगे, मैं वांग जी के सामने किसी और को खड़ा कर दूंगी, ऐसे बोलते जैसे फट से ऐसे बोलते तो फट से हमारा विंग उठ जाता है और बोलते शिजी आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो, अपने भाई के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो जननली कहते हैं ऐसा बोलूँगी तभी तुम जल्दी से उठोगे, ऐसे बोलते हैं। विंग बोलता है हाँ मैं अभी रेडी हो रहा हूँ। विंग जल्दी से कोट पहन के जल्दी से रेडी हो जाता है और
वो लोग फिर शादी के लिए निकल जाते हैं घर से। और वहाँ पे फिर विंग और वांगजी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर वांगजी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनका बेडरूम पूरी तरह से अच्छी तरह से बहुत मस्त डेकोरेट किया रहता है, जहाँ पे हमारा विंग बैठा हुआ रहता है और दरवाजे की ओर बार बार देखे जा रहता है और बोल रहा रहता है कब आएगा ऐसे बोल रहे रहते हैं। तो वांगजी फिर अंदर आता है और विंग को ऐसे देखता है बैठे हुए, और विंग उसके पास जल्दी जल्दी में आता है और बोलता है तुम जल्दी क्यों नहीं आए, क्या कर रहे थे, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है मैं ब्रदर को बाय कह रहा था, बाहर वहीं पे रहने के लिए कह रहा था, उन्होंने रुकने के लिए कहा था मैं। तो विंग कहता है अच्छा तो मुझे इतना इंतज़ार क्यों करा, पहले बता देना था मुझे। तो वांगजी फिर उसे गले लगाता है और कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहता है कुछ भी नहीं, क्या होना है मुझे, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तो वांगजी मैंने बोलता है ओह तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी ही लगता है। तो विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वांगजी उसके नेक के पास आके उसे किस करने लगता है। तो विंग कहता है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। तो वांगजी कहता है आज फ्रेश होने का डे नहीं है, आज तुम्हें पता है ना क्या है। तो विंग कहता है क्या है। तो वांगजी कहता है तुम्हें पता है ना। तो वांगजी फिर उसके कानों के पास जाके कहता है हमारी तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी फिर उसे टर्न करता है उसकी तरफ और वांगजी कहता है विंग तुम रेडी हो ना कि नहीं हो, ऐसे कहते हैं। तो विंग शर्माते अपनी गर्दन को हिलाता है। तो वांगजी उसके लिप को किस करने लगता है। पहले वो धीरे धीरे किस करते हैं, उसके बाद वांगजी रफली उसे किस करने लगता है और लिप्स को बाइट कर लेता है, जिसके कारण विंग का माउथ ओपन हो जाता है। विंग के माउथ में अपने टंग को एक्सप्लोर करने लगता है और उसके बाद विंग हमारे वांगजी के शोल्डर पे हाथ को मारता है, जिसके कारण वांगजी को समझ में आता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है करके, इसलिए हमारा वांगजी छोड़ देता है, किस को ब्रेक करता है यानी। और उसके बाद वांगजी विंग के नेक को किस करने लगता है और विंग को ऐसे ही पकड़ते हुए अपने बाहों में उठा लेता है और उसे बेड पे लाके सुला देता है। और वांगजी उसके लिप पे फिर से अटैक करता है, लिप पे किस करने लगता है और वांगजी विंग की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, एक हाथ से और किस करने लगता है। और विंग वांगजी की बॉडी पे हाथ फिराने लगता है और वांगजी किस ब्रेक कर देता है और तब तक विंग की सारी बटन खुल चुकी रहती है और उसके नेक के पास आके किस करने लगता है, बाइट छोड़ने लगता है। उसके बाद उसके निप्पल को सक करने लगता है, क्वीज करने लगता है और जिसके कारण हमारा विंग मौन करने लगता है, यानी आवाज़ें निकलने लगता है। तो वांगजी और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करने लगता है हमारे विंग को, यानी और विंग को किस करने लगता है और उसके शरीर पे हाथ फिराने लगता है हमारा वांगजी, जिसके कारण विंग हमारा एक्साइटेड होने लगता है और वांगजी उसके नेक को, जॉ लाइन को सभी जगह पे किस करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगता है। किस करते करते उसके टमी के पास आ जाता है, टमी के पास आके हमारा विंग वांगजी शर्ट के पैंट की बटन खोल देता है हमारे विंग की और विंग के पैंट को निकालने लगता है, उसके बाद ट्राउज़र को भी निकाल देता है। वांगजी खुद के भी कपड़े निकाल देता है पूरी तरह से और विंग के पैर को पकड़ के अपने शोल्डर पे रख देता है और सेक्सुअली एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारा विंग ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगता है और
वांग जी उसको ऐसे यहाँ से निकलते हुए देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसी के साथ इन दोनों की ये रात भर सेक्सुअल एक्टिविटी चलती रहती है और इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। ओके गाइस, एवरीवन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।